प्रश्न है एसएससी सीजीएल टियर 2 2 मार्च 2023 को आ रखा है। क्रमशः 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी व्यास के 3 नल है। 1, 2 और 3 ये नल दे रखे हैं। इसका व्यास जो है ये व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे वाले का 3 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 4 सेंटीमीटर। व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के समान अनुपात के बराबर है। यानी प्रवाहित जल का अनुपात यानी इनकी जो दक्षता है, उनकी जो क्षमता है वो दे रखी है। किसके बराबर है ये क्षमता? उनके माध्यम से प्रवाहित जल का जो अनुपात है उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी कि इनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। इनका जो व्यास है, ये व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग करो, वर्ग किया तो 4, इसका वर्ग किया 3 का तो 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके अनुपात के बराबर है। ये स्थिति इसने कही है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। ये जो सबसे बड़ा नल है ना, वो अकेला 81 मिनट में इस टंकी को भर सकता है, ये इसने कहा है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय मिनट में लगेगा? तो सभी नलों को एक साथ खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है। अब देखो, ये तीसरा नल है, पूरी टंकी को 81 मिनट में भर सकता है और इसकी जो क्षमता दे रखी है वो 16 है। तो 16 मिनट में कितना भाग भरा जाएगा? यानी पूरा उस टंकी को कितने मिनट में भरता है? 81 मिनट में। तो कितना भाग भरा गया 81 मिनट में? 1 मिनट में 16 भाग बढ़ता है, तो 81 मिनट में 16 गुणा 81 भरा जाएगा, है ना, 16 गुणा 81। ये भाग किसके द्वारा भरा जाएगा? टोटल भाग तीसरे नल के द्वारा, ठीक है, इतना भाग, क्योंकि उसकी दक्षता है वो 16 है, एफिशिएंसी क्षमता है वो 16 है। 81 मिनट में पूरा भरता है टंकी को, तो कितना भाग भरा गया? 81 गुणा 16 करेंगे तो इतना भाग भरा गया। अब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा भरने में? तो समय बताना है। तो टोटल भाग तो है हमारे पास 16 गुणा 81 और तीनों भरेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी के योग का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। 16 और 9 25 और 4 29, 29 हो गया। और ये मिनट में होगा क्योंकि आगे जो ये दे रखा है ये मिनट था, तो ये समय मिनट में होगा ऐसे। अब इसको इससे गुणा कर दो, 16 गुणा 81 करेंगे क्योंकि 29 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो गुणा करके ही भाग देना पड़ेगा। 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 1, 16 को 8 से गुणा करेंगे, है ना, हाँ 128 और फिर 129, 1296 बटा 29, ये मिनट आए। अब इसका भाग दे दो, ठीक है, तो 4 बार जा रहा है, 29 को 4 से गुणा करेंगे, 4 बार जा रहा है ना, फिर आगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 44 चाहे 20 बटा 29, ये हो गया, ये मिनट में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 44 चाहे 20 बटा 29, यानी ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ठीक है टोटल भाग कितना हुआ था? तीसरा जो नल है वो 81 मिनट में भरता है। 81 मिनट में कितना भाग भरेगा? अगर 1 मिनट में देखो भाग भरता है 16, तो 81 मिनट में 16 गुणा 81 भाग भरा जाएगा। अब तीनों, ये तो हो गया हमारा वो टंकी का पूरा भाग जो भरना है। अब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो तीनों नलों का एफिशिएंसी का भाग दे दो जोड़ के और इससे ये समय आ गया ऐसे।